हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारी क्लास 9th की पद्य और गद्य की सीरीज चल रही थी, आज हम उसका चैप्टर नंबर 5 लेकर आए हैं, जो है पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही सुंदर पद्यांश है। तो चलिए देखते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला पद्यांश है हमारा। चारों चंद्र की चंचल किरणें खिल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। शब्दार्थ दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्यखंड पंचवटी से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, व्याख्या प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या करिए। गुप्त जी पंचवटी के रात्रिकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल के सभी स्थानों पर क्रीड़ा करती हुई प्रतीत हो रही हैं। धरती से लेकर आकाश तक चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी ऐसे फैली हुई है जैसे धरती और आकाश में कोई सफ़ेद चादर बिछी हुई हो। धरती अपनी प्रसन्नता व हर्ष को हरे घास के तिनकों की नोक के माध्यम से उन्हें हिलाकर प्रकट कर रही है, अर्थात तिनकों की नोक चांदनी में चमकती है और उसी चमक के कारण पृथ्वी की प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। वृक्ष भी मंद मंद सुगंधित वायु के नोकों से झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है कि वे अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए झूम रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पंचवटी के रात्रिकालीन सौंदर्य से सारी प्रकृति आनंदित हो रही है। काव्य सौंदर्य दिया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। अलंकार इसमें कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार दिया गया, आप देख लीजिएगा। पद्यांश नंबर 2 देखते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सामुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। शब्दार्थ दिएगा, आप देख लीजिएगा। संदर्भ वही रहेगा। आप इतना फ्रेंड्स समझ लीजिए कि जो इस चैप्टर में जो संदर्भ था, जो हमारा ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से ली गई है। मतलब जब राम भगवान वन में है और वो जो पंचवटी कुटिया में जहाँ रह रहे हैं वहाँ के पूरे दृश्य का वर्णन किया गया है। इसमें राम भगवान को पता है कि कैसे रात में किस प्रकार से खड़े हैं धनुधर लेकर के। व्याख्या देखते हैं। गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ एक साफ पत्थर की शिला पर कोई धैर्यवान वीर और निर्भीक मनुष्य बैठा हुआ है, जिसने अपने हाथों में धनुष धारण किया हुआ है। पूरा संसार सो रहा है, परंतु यह कौन धनुर्धारी वीर व्यक्ति है जो इतनी रात में भी जाग रहा है। उसके रूप सौंदर्य और तन्मयता को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानव सांसारिक सुखों में लिप्त कामदेव योगी के वेश में ही आकर बैठ गए हों। काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा आप। ये अलंकार कौन सा है ये भी देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम इस पार्ट में केवल 2 ही पद्यांशों को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपने अभी प्रीवियस वीडियो को जो 4 चैप्टर पढ़ चुका है, अगर उसको अभी नहीं देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बन चुकी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।